नमस्कार, नादी टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक आज ही के दिन 1947 को हमारे वीर सपूतों ने अपने लहू से धरती को सींचकर हमें आज़ादी दिलाई थी। आज का दिन उन सभी वीर सेनानियों को समर्पित है जिन्होंने अपने प्राणों को खुशी खुशी न्यौछावर कर दिया। आज उन्हीं के बलिदान, त्याग और समर्पण को अपनी शायरी से ओतप्रोत करने हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास उर्दू के फनकार और शायर मौजूद हैं जो उन वीर बहादुर सेनानियों की कथा को अपने अंदाज में बयां करेंगे। उर्दू के फनकार और मशहूर शायर डॉक्टर अंजुम, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और शायर डॉक्टर मेहताब जो शायराना अंदाज में बहादुरी की कलाम भी पेश करेंगे और आज़ादी का महत्व भी समझाएंगे। साथ ही एक और खास उर्दू के फनकार और मशहूर शायर डॉक्टर आजम भी अपने कलाम से आज़ादी की गाथा सुनाएंगे। तो चलिए जोश मलिहाबादी की कुछ लाइनों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि आज़ादी का एक लम्हा है बेहतर गुलामी की हयाते जाविदा से, कि आज़ादी का एक लम्हा है बेहतर गुलामी की हयाते जाविदा से। पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खा के वतन का हमको हर जर्रा देवता है, खा के वतन का हमको हर जर्रा देवता है। तो चलिए अब आगे चर्चा की शुरुआत करेंगे और इस खास मौके को और भी खास बनाएंगे हमारे साथ स्टूडियो में जो खास मेहमान हैं। और सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगी डॉक्टर आजम जी से कि वो अपनी कलाम पेश करें आज के इस खास मौके पर और उन सभी वीर सेनानियों की गाथा को अपने अंदाज में गाएं। तमाम देशवासियों को आज़ादी का ये पर्व बहुत बहुत मुबारक। हम आज़ाद हैं, ये सबसे बड़ी पहचान है हमारी। तो इस आज़ादी के पर्व पर मैं चंद लाइनें आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ और ये कि हर हिंदुस्तानी का ये एक अज़्म होता है, ये हौसला होता है, ये आरज़ू होती है, ये तमन्ना होती है कि वो देश पर अपनी जान को निछावर कर दे। इन्हीं सब लाइनों को मैंने शायरी के माध्यम से पेश करने की कोशिश की है। मुलाहिज़ा फरमाइए कि मेरे खून से ही सही सब्ज़ चमन हो जाए, कि मेरे खून से ही सही सब्ज़ चमन हो जाए, बुग़्ज़ो नफ़रत से मगर साफ वतन हो जाए। कि मेरे खून से ही सही सब्ज़ चमन हो जाए, बुग़्ज़ो नफ़रत से मगर साफ वतन हो जाए। बाद मरने के भी तकदीर पे इतराऊं मैं, कि बाद मरने के भी तकदीर पे इतराऊं मैं। एक तिरंगा अगर अपना भी कफन हो जाए, एक तिरंगा अगर अपना भी कफन हो जाए, एक तिरंगा अगर अपना भी कफन हो जाए, मेरे खून से ही सही सब्ज़ चमन हो जाए, बुग़्ज़ो नफ़रत से मगर साफ वतन हो जाए। बाद मरने की भी तकदीर पे इतराऊं मैं, एक तिरंगा अगर अपना भी कफन हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और चंद अशार अपने देश के लिए और ये खूबसूरत हमारा मुल्क, उसके लिए मेरे जो जज्बात हैं वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ कि तितली की तरह उड़ते हैं हम शाद चमन में, कि तितली की तरह उड़ते हैं हम शाद चमन में, खुशहाल हैं आज़ाद हैं हम अपने वतन में। कि तितली की तरह उड़ते हैं हम शाद चमन में, खुशहाल हैं आज़ाद हैं हम अपने वतन में। खुशबू है कहाँ ऐसी किसी सर्व समन में, कि खुशबू है कहाँ ऐसी किसी सर्व समन में, खुशबू है बसी जो कि मेरे खाके वतन में। कि खुशबू है कहाँ ऐसी किसी सर्व समन में, खुशबू है बसी जो कि मेरे खाके वतन में। वो सरसब्ज़िए गुलशन में लुटा देंगे खुशी से, कि सरसब्ज़िए गुलशन में लुटा देंगे खुशी से, जितनी भी है मिक़दार लहू अपने बदन में, कि जितनी भी है मिक़दार लहू अपने बदन में। और बस इतनी दुआ रब से है, बस इतनी है ख्वाहिश, कि बस इतनी दुआ रब से है, बस इतनी है ख्वाहिश, नाशाद ना कोई भी रहे अपने वतन में, कि नाशाद ना कोई भी रहे अपने वतन में। या रब रहे आज़ाद हमेशा मेरा भारत, या रब रहे आज़ाद हमेशा मेरा भारत, जकड़े न गुलामी के कभी दारो रसन में। और या रब रहे आज़ाद हमेशा मेरा भारत, जकड़े न गुलामी के कभी दारो रसन में। और मरकर भी न छोड़ेंगे ज़मी हिंद की आज़म, कि मरकर भी न छोड़ेंगे ज़मी हिंद की आज़म, हैं ज़ेर ज़मी जैसे कि
अजदाद वतन में वाह, क्या हैं बात। ज़ेर ज़मीन, जैसे कि अजदाद अजदाद वतन में। और ये उन लोगों को महान सपूतों का कमाल है कि तितली की तरह उड़ते हैं हम शाद चमन में। वाह, तो खुशहाल हैं, आज़ाद हैं हम अपने वतन में। बहुत अच्छा, बहुत दोस्तों, अच्छा, ये क्या बात। कुछ अशार जो देशभक्ति से ओत-प्रोत हैं। आइए कुछ गज़ल की भी वानगी आपके सामने मैं पेश कर दूँ। कुछ मुतफ़र्रिक़ अशार आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फ़रमाइए कि मोहब्बत की नुमाइश हो रही है। मोहब्बत की नुमाइश हो मोहब्बत रही की है। नुमाइश हो रही है, मगर 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 ज़हनों में साजिश हो रही वाह, है। कि मोहब्बत की नुमाइश हो रही है, मगर ज़हनों में साजिश हो रही है। और फ़लक तू वुसअतें अपनी बढ़ा ले, कि फ़लक तू वुसअतें अपनी बढ़ा ले, मुझे उड़ने की ख़्वाहिश हो रही है। वाह, क्या बात। कि फ़लक तू वुसअतें अपनी बढ़ा बढ़ा ले, ले। मुझे उड़ने की ख़्वाहिश हो रही है। और बिना समझे नमाज़ें पढ़ रहा हूँ। बिना समझे कि बिना नमाज़ें समझे नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, बिना समझे नमाज़ें पढ़ रहा हूँ। इबादत क्या है? वर्ज़िश हो रही है। क्या कि इबादत क्या है? वर्जिश हो रही है। वर्ज़िश हो रही है। और अगर वक़्त हो तो और कुछ अशार पेश करूँ? पेश कीजिए। एक गज़ल के चंद अशार मुलाहिज़ा फ़रमाइए। यूँ कहा है कि अक्ल कितनी, शऊर कितना है। कि अक्ल कितनी, शऊर कितना शऊर है। कितना है, फिर भी तुझको गुरूर कितना है। हाँ, क्या बात है। कि अक्ल कितनी, शऊर कितना है, फिर भी तुझको कितना है। गुरूर कितना है। हर कोई तुझसे दूर कितना है। कोई तुझसे दूर हर कितना कोई हर कोई तुझसे दूर है। कितना है, इसमें तेरा कसूर हाँ, कितना क्या है। बात कि हर दूर कोई तुझसे कितना दूर है। कितना है, इसमें तेरा कसूर कसूर कितना कितना है। और मीठी मीठी तुम्हारी बातों के, हम्म, कि मीठी मीठी तुम्हारी बातों के पसे पर्दा फतूर कितना वाह, है। क्या कि बात मीठी मीठी तुम्हारी बातों के पसे पर्दा फतूर कितना है। और ये कि मंदिर भी हमारे पास, मस्जिद भी हमारे पास, लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाला जब तौफीक देता है तभी उसके आंगन में हम पहुंच पाते हैं, तब भी उसके द्वार पर पहुंच जाते हैं। जिनको नहीं होती वो उनके पास में रह के भी नहीं पहुंच पाते। और भाई, अ, चरण मंदिर हाँ, तक ले जाते हैं जी, लेकिन आचरण भगवान तक। एग्जैक्टली। और ये भाव भी ऊपर वाले की तरफ से ही आता है कि वो हमें अपनी तरफ खींच लेता है, जी, यानी तौफीक देता है। जी, तो उस पर शेर देखिए कि हमको हमको तौफीक ही नहीं होती। क्या बात है। कि हमको तौफीक ही नहीं वाह, होती। घर तेरा वरना दूर कितना वाह, है। वाह, वाह, क्या बात है है। ना कि वाह, हमको वाह, हमको बहुत हमको अच्छा। तौफीक ही ये नहीं नहीं होती। होती। घर तेरा वरना वरना दूर दूर कितना कितना है। है। और बिटवीन द लाइन भी पढ़ना चाहिए, सिर्फ हम्म, लाइन लाइन नहीं। तो उस पर शेर देखिए कि सत्र दर सत्र, यानी लाइन बाय लाइन, कि सत्र दर सत्र पढ़ने वाले देख, सत्र दर सत्र पढ़ने वाले देख, हम्म, किस्सा बैनु सुतूर कितना है। वाह, बिटवीन द लाइन कितनी बात है वो भी पढ़ो। कि सत्र दर सत्र पढ़ने वाले देख, किस्सा बैनु सुतूर कितना है। और आज एक मन करता है कि हिंदी की गज़ल के चंद अशार आपके सामने पेश करूं। जी, स्वागत, और शेर इरशाद। यूँ मैं पेश करता हूँ। देखिए, लोग कहते हैं कि गज़ल में उर्दू अल्फ़ाज़ की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, अगर हिंदी अल्फ़ाज़ को भी बरतने का सलीक़ा है तो हिंदी अल्फ़ाज़ से भी बेहतरीन गज़ल कही जा सकती है। मुलाहिज़ा फ़रमाइए, मैं नहीं कहता कि मैंने गज़ल बेहतरीन की है, लेकिन कोशिश की है, शायद आपको पसंद आए। यूँ कहा है कि आईना अंतःकरण होता रहा, आईना, कि आईना अंतःकरण होता रहा, शुद्ध अपना आचरण होता रहा। क्या बात है। कि आईना अंतःकरण होता रहा, शुद्ध अपना आचरण होता रहा, जो मिला उसका वर्ण होता रहा, वाह, जो मिला उसका वर्ण होता रहा। इस तरह जीवन मरण होता रहा। कि जो मिला उसका वर्ण होता रहा, इस तरह जीवन मरण होता रहा। और ये शेर बहुत मशहूर हो गया इत्तेफाक से, लोगों की पसंद की बात है। कि ये शेर है कि एक अफ़सर था बड़ा ईमानदार, कि एक अफ़सर था बड़ा ईमानदार, उसका स्थानांतरण होता रहा। कि एक अफ़सर था बड़ा ईमानदार, उसका स्थानांतरण होता रहा। और जीते जी फनकार था गुमनाम सा, कि जीते जी फनकार था गुमनाम सा, मर गया फिर स्मरण होता रहा। वाह, लोग महफ़िलें सजाने क्या लगते हैं कि सच्चाई है। फलाना हमारे उनकी स्मृति में, लेकिन जब वो ज़िंदा था तो क्या हाल थी, कोई पूछने वाला नहीं। कि जीते जी फनकार था गुमनाम सा, मर गया तो स्मरण होता रहा। और ज़िंदगी चलती रही जैसे मशीन, जिंदगी चलती कि रही। ज़िंदगी चलती रही जैसे मशीन,
आदमी भी उपकरण होता रहा। वाह ये क्या आदमी बात है। भी उपकरण होता जोशी जी रहा। को आपने दी है, बहुत अच्छा और जी, शेर है। आदमी में आदमियत थी कभी, हम्म, दिन ब दिन उसका क्षरण वाह होता रहा। और जब किया मैंने तुम्हारा स्मरण, जब रात किया भर मैंने। रात भर फिर जागरण होता रहा। वाह अच्छा है कि जब जागरण, किया वाह वाह मैंने तुम्हारा स्मरण, रात भर फिर जागरण जागरण होता होता रहा। रहा। और मक्तब मुलाहिज़ा फरमाइए कि मन में आज़म गंदगी जमती रही, मन में कि आदम मन में जमती आदम रही, आज़म गंदगी जमती रही। तन का बस शुद्धिकरण होता होता रहा। रहा, तन का बस बस शुद्धिकरण शुद्धिकरण। होता रहा। एक अफ़सर था बड़ा ईमानदार, उसका स्थानांतरण होता बहुत रहा। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत खूबसूरत ये लाइन डॉक्टर आजम जी ने हमारे साथ में पेश बहुत की है। शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। एक और शायरी के साथ और कुछ लाइनों के साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे कि जलते भी गए मरते भी गए, जलते भी गए मरते भी गए आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पर जाने, जो मरना वतन पर जाने। और इन्हीं लाइनों के साथ में मैं आप गुजारिश करूंगी डॉक्टर मेहताब जी से कि वो आजादी पर आधारित कुछ दो लाइनें पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया नंदी। मैं शेर पेश करता हूँ कि कोई चमन कहीं जन्नत निशान नहीं होता, कोई चमन मन में कहीं जन्नत जन्नत निशान नहीं होता, होता। अगर जमीन पे हिंदुस्तान नहीं होता। क्या अच्छा है, वाह क्योंकि वाह वाह। जन्नत है भारत जो है, ये लोग जो इसमें रहते हैं, जो भारत से बाहर जाते हैं तो उनको एहसास होता है कि भारत जो है कहते हैं दुनिया में स्वर्ग क्यों कहा जाता है। क्या बात तो कोई चमन कहीं जन्नत निशान नहीं होता, और इसको जन्नत बनाने में हमारे शहीदों का बलिदान शामिल है। यकीनन। हमारे पीछे जो तिरंगा आप देख रहे हैं, इस पे जो आपको देखेंगे तो आपको इसकी व्याख्या करेंगे तो आपको याद आएगा कि हमारे शहीदों की कुर्बानी किस तरह की चुकी हुई है। कोई चमन कहीं जन्नत निशान नहीं होता, अगर जमीन पे हिंदुस्तान नहीं होता, चले चलो कि ये दुनिया तमाम अपनी है, वाह, मुसाफिरों का कहीं घर मकान नहीं होता। क्या कहने, क्या कहने, बहुत क्या बहुत कहने, शुक्रिया, क्या बहुत कहने। बहुत शुक्रिया जो है। और ये देखे कि जो है गजल के शेर पेश करता हूँ कि नगर में रोज जो ये खून से नहाती है, नगर में नगर में रोज। रोज जो ये खून से नहाती है, यही सड़क तो मेरे गांव तक भी जाती है। क्या अच्छा, वाह। नगर में रोज जो ये खून से नहाती है, यही यही सड़क तो मेरे मेरे गांव तक भी जाती है। हवा को शिकवा खड़े हैं दरख्त रास्ते में, अह, हवा को शिकवा खड़े हैं दरख्त रास्ते में, दरख्त चीख रहे हैं हवा सताती है। अह, क्या बात दरख्त है। चीख रहे हैं हवा सताती है। और ये शेर देखे दोस्तों आप सबकी मोहब्बतों के नाम, कि तुम्हारा नाम भी मैं अपने दिल से सुनता हूँ, अच्छा है, तुम्हारा नाम भी मैं अपने अपने दिल से सुनता हूँ, तुम्हारी याद भी अब धड़कनों से आती है। वाह 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 वाह। तुम्हारा नाम भी मैं अपने दिल से सुनता हूँ, तुम्हारी तुम्हारी याद भी अब धड़कनों धड़कनों से आती है। और ये शेर देखे कि क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद आना जी चैनल में आना हुआ, और आने का सिर्फ उद्देश्य यह है कि हम अपने बुजुर्गों को, अपने शहीदों को याद करें। मोहब्बतों के हवाले से शेर पेश करता हूँ कि हम जो उनका ख्याल करने लगे, हम जो उनका उनका ख्याल करने लगे, लोग हमसे सवाल करने लगे। क्या बात है, हम क्या जो बात। उनका ख्याल करने लगे, लोग हमसे सवाल सवाल करने करने लगे, लगे। मुश्किलें जिनकी मैंने की आशा, मेरा जीना मुहाल करने लगे। वाह 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 हम वाह जो वाह उनका वाह ख्याल करने वाह लगे, वाह वाह वाह। लोग हमसे सवाल करने लगे, क्या कहने, क्या मुश्किलें कहने। जिनकी मैंने की आशा, मेरा जीना मुहाल करने लगे। और ये देखे कि उसने पूछी थी खैरियत रस्मन, उसने पूछी उसने थी। पूछी थी खैरियत रस्मन, और हम अर्ज हाल करने लगे। वाह वाह वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसने वाह। पूछी थी खैरियत रस्मन, और हम अर्ज हाल करने लगे। और ये देखे कि जब बात शहीदों की है, हक की है, हक परस्तों की है, ये कहना जरूरी हो जाता है कि हक परस्त ऐसे भी दुनिया में जाले होंगे। हक परस्त हक ऐसे परस्त ऐसे भी दुनिया में जाले होंगे, जो तासुब से लड़ेंगे वो निराले होंगे। वाह वाह वाह, हक परस्त अच्छा है। ऐसे भी दुनिया में जाले होंगे, जो तासुब जो से लड़ेंगे वो तासुब से निराले लड़ेंगे होंगे। वो निराले होंगे। और यहाँ पे देखिए एक शब्द जो है यहाँ पर आया है मस्जिद का, जो मस्जिद के मानने वाले हैं वो मस्जिद को माने, जो मंदिर के मानने वाले हैं वो मंदिर को माने। शेर पेश करता हूँ कि दिल भी अल्लाह का घर है तो संवारो लोगो, दिल भी अल्लाह दिल का भी घर। अल्लाह का घर है तो संवारो लोगो, किसी मस्जिद से अंधेरे में उजाले होंगे, वाह वाह कैसी वाह। मंदिर से अंधेरे में उजाले होंगे। बिल्कुल। और ये शेर देखे कि जो है क्यों बदलते हुए
हालात का गम है तुझको, हम्म, क्यों बदलते हुए हालात का गम है तुझको, आज भी हक के बहुत चाहने वाले होंगे। वाह, अच्छा है, क्यों अच्छा बदलते है। हुए हालात का गम है तुझको, आज भी हक के बहुत चाहने वाले होंगे। नफरतें और कदूरत जो मिटा दो दिल से, हम्म, नफरतें और कदूरत कदर जो तो मिटा मिटा दो दो दिल दिल से, से। हर तरफ अमन और मोहब्बत के शिवाले होंगे। वाह, वाह, भारत को मोहब्बत की जरूरत है, दुनिया को मोहब्बत की जरूरत है, बेशक, बेशक। दुनिया सरापा मोहब्बत है। आप मोहब्बत से काम करेंगे तो देखिए इस तिरंगे की अजमत कैसे बढ़ती जाएगी। आप नफरतें पालेंगे दिलों में, करुणतें पालेंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या रखेंगे, इससे कुछ निकल बनने वाला। ये 15 अगस्त का जश्न जो है, जश्न आज़ादी का जो है, हमसे यही मुतालबा कर रहा है, हर भारतीय से यही मुतालबा कर रहा है कि अपने दिलों में पास पड़ोस के लोगों से जो ईर्ष्या है, जो नफरत, उसको मिटा दीजिए। और मिटाने के बाद जब आप देखेंगे तो हर तरफ मोहब्बतों के शिवाले होंगे। शेर पे कहना पड़ता है कि फतेह पाई है मोहब्बत ने जहां में महताब, फतेह पाई है मोहब्बत ने जहां में महताब, प्यार के दीप जलाओ तो उजाले होंगे, वाह, प्यार अच्छा के है। दीप जलाओ तो तो उजाले उजाले होंगे, होंगे। प्यार के दीप जलाओ तो उजाले होंगे। अब देखिए बात 15 अगस्त की हो रही है, बात फ्रीडम फाइटर की हो रही है, बात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की हो रही है, उनके बलिदान की हो रही है। और फिर हमारा देश जो है, मुझे क्या लेने दीजिए, लोग कहते हैं कि भारत की बनावट जो है नारंगी की तरह से है, ऊपर से एक अंदर तरह, मैं कहता हूँ नहीं, ये परिभाषा ही गलत है। भारत में की जो बनावट है, यहाँ जो अलग अलग रंग के, नस्ल के, धर्म के जो लोग रहते हैं, ये खरबूजे की धारियों की तरह है। आप खरबूजे को ऊपर से देखिए तो इसके अलग अलग रंग धारियां दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर से एक होता है। इसी तरह से बाहर से सबके धर्म अलग हैं, सबकी मजहब अलग है, सबकी बोली अलग है, सबकी भाषा अलग है, लेकिन अंदर से सब भारतीय हैं। और यकीनन, फिर कहना पड़ता है बिल्कुल। कि सदरंग ये फदा मेरे हिंदुस्तान की है, सदरंग ये फिजा। सदरंग ये फदा मेरे हिंदुस्तान की है, खुशबू इसी में देखिए सारे जहां की है। वाह, सदरंग ये फदा मेरे हिंदुस्तान की है, खुशबू इसी में देखिए सारे जहां की है। तुम दुख में साथ क्यों नहीं देते मेरे अजीज, वाह, तुम दुख में साथ क्यों नहीं देते मेरे अजीज। क्या कहने, क्या ये कहने। उनसे कौन सा ये मोहब्बत कहाँ की है। वाह। और ये शेर देखिए कि बस्ती है मुल्क मुल्क में उर्दू की बस्तियां, क्या कहने। बस्ती है मुल्क मुल्क में उर्दू की बस्तियां, चारों तरफ बहार हमारी ज़बां की है। वाह, वाह, बस्ती वाह। है मुल्क मुल्क में उर्दू की बस्तियां, चारों चलो। तरफ बहार हमारी ज़बां की है। और ये शेर देखे कि खुशबू को किसने शहर का रास्ता बता दिया, खुशबू को किसने शहर का रास्ता बता दिया। किस गांव से वो आई है पूछो कहाँ की है। वाह, खुशबू को किसने शहर का अच्छा रास्ता है, बता अच्छा है, दिया, बहुत अच्छा है। वाह, खुशबू वाह। को किसने शहर का रास्ता बता दिया, किस गांव से वो आई है पूछो कहाँ कहाँ की की है। है। महताब का तो नाम सुना होगा आपने, क्या कहने। महताब का तो नाम सुना होगा आपने। ये पुरफुसू गजल उसी जादू बया की है। वाह, 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 महताब का तो नाम सुना होगा आपने, वाह। ये पुरफुसू गजल उसी जादू बया की है। और ये देखिए कि ये गजल के 2-3 शेर, उसके बाद अपनी जगह मैं लूंगा, क्योंकि आपको भी मोहतरम आपने सुना डॉक्टर अंजुम साहब उनको, फातम साहब को, इसके बाद आपको डॉक्टर अंजुम बाराबंकी को सुनना है। और जाहिर सी बात है हमारी गजल का विकार दोनों शायर हैं। मैं शेर पेश करता हूँ कि गजल का मेरी खाका देखता है, गजल का मेरी गजल का मेरी खाका देखता है, जो उस गुल का सरापा देखता है। गजल का वाह। मेरी खाका देखता है, अच्छा है, अच्छा जो है। उस गुल का सरापा सरापा देखता देखता है। है। पलट कर जब मसीहा देखता है, मेरे जख्मों को हंसता देखता है। अच्छा है, बहुत पलट अच्छा कर है। जब मसीहा वाह, देखता वाह, है, वाह, वाह, मेरे वाह। जख्मों को हंसता देखता है। अब देखिए कि टेक्नोलॉजी ने दुनिया को कितना छोटा बना दिया है। अब लोग जो है एक ही वक्त में क्या क्या देखते हैं। पहले जमाने की बात और थी, तिलिस्मी है नए इंसान की आंखें, तिलिस्मी है नए इंसान की आंखें, कि घर में रह के दुनिया देखता है। वाह, वाह, तिलिस्मी वाह। है नए इंसान की आंखें, कि घर कि में घर में रह रह के दुनिया देखता है। वही किरदार जिंदा है जो अपनी, वही किरदार जिंदा है जो अपनी कहानी को अधूरा देखता है। अच्छा है, अच्छा है, कहानी अच्छा को है। अधूरा देखता है। पूरा अब ये हुआ शेर तो सुनिए खत्म, कि बहुत अच्छा। कहानी को अधूरा देखता है। कोई ये सुनकर मेरी नींदें भी उड़ गई हैं, ये सुनकर मेरी नींदें उड़ गई हैं, कोई मेरा भी सपना देखता है। वाह, अच्छा है। नींदें और सपना का बड़ा अच्छा तालमेल ये किया है भाई। सुनकर वाह, मेरी वाह, नींदें उड़ गई हैं, वाह। कोई मेरा भी सपना देखता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मोहब्बत नवाजिश आप सबको एक बार फिर जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महताब जी, आपका। आपने इतनी सुंदर सुंदर पंक्तियां हमारे साथ साझा की। और चलिए अब इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं एक शेर के साथ, कुछ चंद लाइनों के साथ। अब हम
आगे अपने मेहमान की ओर बढ़ेंगे। जब इश्क और क्रांति का अंजाम एक ही है, जब इश्क और क्रांति का अंजाम एक ही है, तो रांझा बनने से अच्छा है क्यों ना मैं भगत सिंह बन जाऊं। वाह 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 ये वाह कुछ लाइनें थी और इनके साथ ही अब हम आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में। हमारे उर्दू के फनकार और मशहूर शायर डॉक्टर अंजुम जी से मैं आग्रह करूंगी, अनुरोध करूंगी कि वो अपनी कुछ लाइनों से, कुछ पंक्तियों से आज के इस समारोह को और तरोताजा करें। जो मैं आज़ादी की अनादी टीवी की तरफ से आप तमाम दर्शकों को और जो भी देख रहा है इस दिन की मुबारकबाद। ये दिन जिंदगी में जब से आया है, जब से हम लोग लग रहा है कि खुल के सांस ले रहे हैं। आज़ादी का मतलब ही है कि खुली हवा में सांस लेना। और जिस दिन से हमारा देश आज़ाद हुआ लग रहा है कि कुछ नया है। और ईश्वर से हमारी कामना है, प्रार्थना है कि हमारा मुल्क इसी तरह जगमग जगमग करता रहे और हम हर 15 अगस्त को इसकी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। आप सबको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने भी बहुत सारे हमारे मोहतरम दोस्तों का कलाम सुना। हमने कुछ टूटी फूटी लाइनें हैं जो इस सिलसिले में लिखी हैं, वो आपको सुनाते हैं। इरशाद इरशाद खास इरशाद तौर है। से ये 4 लाइनें डॉक्टर आजम साहब को इसलिए ज़्यादा तवज्जो से सुनाता हूँ कि ये ग्रामर के बड़े इम्पोर्टेंट आदमी हैं, अरे तो इसलिए 4 लाइनें। और अभी इसके बाद में सुनाऊंगा, उसमें टेक्निकल बहुत सारी गलतियाँ हैं, वो भी इनको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो ये है कि दुश्मनों के वास्ते ये जहर आज़ादी का है। क्या बात है। दुश्मनों के वास्ते हमारी आज़ादी का दिन जब हम मनाते हैं तो हमारे आस पास हमारे दुश्मन जाहिर है कि हैं, उनको भी ईश्वर अच्छा रखे। लेकिन हमको एहसास होता रहता है कि दुश्मन भी हमारे आस पास हैं, तो हमारी आज़ादी से कैसे वो उसका सलूक करते हैं, हमारे साथ कैसा सलूक करते हैं। इसलिए ये सुनाना जरूरी है कि दुश्मनों के वास्ते ये जहर आज़ादी का है। वाह गांव का नक्शा बनामे शहर आज़ादी का है। वाह गांव का नक्शा बनामे बनामे शहर आज़ादी का है। रोशनी का तजिया करती रहे दुनिया तमाम। वाह वाह रोशनी का तजिया करती रहे दुनिया विश्लेषण, तमाम। तजिया मतलब विश्लेषण। रोशनी का तजिया करती रहे दुनिया तमाम। हम तो इतना जानते हैं महर आज़ादी का है। वाह वाह, क्या वाह, बात हम तो है। इतना जानते हैं महर आज़ादी का है। वाह हम तो इतना जानते हैं मेहनत महर आज़ादी का है। तोहमतें झूठी हैं दिल के पुल पर। वाह तोहमतें झूठी हैं दिल के पुल पर। हंसने वाले रोएंगे इस भूल पर। वाह वाह हंसने वाले रोएंगे इस भूल इस पर। भूल भूल पर। मेरे सर का ताज है हिंदुस्तान। वाह मेरे सर का ताज है हिंदुस्तान। फख्र है अंजुम यहाँ की धूल पर। वाह मेरे वाह सर का ताज है हिंदुस्तान। मेरे सर का बहुत ताज अच्छा है। है वाह वाह हिंदुस्तान। वाह वाह फख्र है अंजुम वाह, यहाँ वाह, की वाह, धूल वाह, पर- वाह। धूल पर। क्या फख्र कहना है अंजुम यहाँ की धूल पर। संतों का रख रखाव फकीरों की शान है। वाह संतों का संतों का हमारे रखरखाव। हमारे मुल्क की जो विशेषता है, जो उसकी खूबी है, खुसूसियत है, वो ये है कि ये संतों का और तहजीबों का और सूफी का। संस्कृत का मुल्क है। यहाँ आपको कल्चर देखा पूरी दुनिया में कहीं ऐसा मुल्क ही नहीं। और आपकी दुआ से 10-20 मुल्कों का सफर किया, हिंदुस्तान का जवाब है नहीं। इसका इसके यकीनन बराबर यकीनन क्या शक है। तरह का है ही नहीं, कुछ भी नहीं दुनिया में, यही है, सब कुछ है। फिर अर्ज करता हूँ कि संतों का रखरखाव फकीरों की शान है। भारत इसीलिए तो जहां में महान है। वाह क्या बात क्या बात है। संतों का रखरखाव फकीरों की शान है। भारत इसीलिए तो जहां में महान है। देखो जहां भी फूल की पत्ती से दिल कटे। वाह अच्छा है, देखो, वाह देखो। वाह वाह, जहाँ भी फूल की पत्ती से दिल दिल कटे। कटे। प्यारे उसी का नाम तो हिंदुस्तान वाह, है। वाह, वाह, वाह। प्यारे उसी का नाम तो हिंदुस्तान वाह है। वाह वाह वाह, देखो जहाँ भी फूल की पत्ती से दिल कटे। क्या कहना है प्यारे उसी का नाम तो हिंदुस्तान है, जिसने के इनकलाब को तौकीर बख्श दी। वाह वाह जिसने के इनकलाब को तौकीर बख्श दी। उर्दू जबान है, मेरी उर्दू जबान है। वाह। उर्दू जुबान है। आजादियों का जश्न मनाओ तो ये कहो भारत महान है, मेरा भारत महान है।
भारत महान है, मेरा भारत महान है। जिस रास्ते पे आज वफाओं के रंग हैं, उस रास्ते पे सिर्फ हमारा मकान है। वाह 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 उस वाह रास्ते पे सिर्फ हमारा वाह वाह मकान है। अंजुम गजल का शुक्र हजारी अदा करो, अंजुम गजल का शुक्र हजारी अदा करो। अब तक तेरे सुखन पे यही मेहरबान है, अच्छा अब तक तेरे वाह, सुखन वाह। पे यही मेहरबान है। अंजुम गजल का शुक्र हजारी अदा करो, क्या बात है, अब वाह तक तेरे सुखन पे यही मेहरबान है। ये सामने एकदम से आ गए दो शेर अलग अलग, इसलिए कि सबसे खूबसूरत, हमारा मुल्क तो उत्सव प्रधान देश है, यहाँ हर दिन त्योहार है। आप कहते हैं नौबहारी है, आप नई बहार है। आप कहते हैं नौबहारी है, ये रवैया तो कारोबारी है। वाह 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 आप वाह, कहते हैं नौबहारी है, ये रवैया तो कारोबारी है, कारोबारी है। दिल पे बेनाम खौफ तारी है, दिल दिल पे पे बेनाम खौफ तारी है, इसलिए इतनी बेकरारी है। अच्छा दिल पे अच्छा है, बेनाम अच्छा है, खौफ बहुत तारी अच्छा है, बहुत इसलिए वाह, वाह। इतनी बेकरारी है, इसलिए इतनी बेकरारी है। मंजिलों का कहीं पता ही नहीं, मंजिलों का कहीं पता ही नहीं, रास्तों का फरेब जारी है। वाह। मंजिलों का कहीं पता ही नहीं, रास्तों का फरेब जारी है। वाह हम खुशी से हटा नहीं सकते, नहीं सकते। गम का पत्थर बहुत ही भारी है, अच्छा अच्छा हम है, खुशी से हटा नहीं सकते। गम का पत्थर बहुत ही भारी। ये शेर खुद सुनिएगा। इन दिनों होड़ है सियासत में, इन दिनों होड़ है सियासत में, कौन कितना बड़ा मदारी है। इन दिनों होड़ है सियासत में, कौन कितना बड़ा मदारी इन है, दिनों होड़ है सियासत में, कौन कितना बड़ा मदारी है। अब तबीयत बहाल रहती है, वाह उसने जब से नजर उतारी है। वाह, अब तबीयत वाह। बहाल रहती है, उसने जब से नजर उतारी है। हाँ, उसने जब से नजर उतारी उतारी है। है। ये शेर मेरा जाती शेर है एक तरह से। जब भी सोचा तो आंख भर आई, जब भी सोचा तो आंख तो भर आई। आंख तो आंख भर आई, जब भी सोचा तो आंख भर आई, मैंने वो जिंदगी गुजारी। वाह वाह जब भी सोचा तो आंख भर आई, जब भी सोचा तो तो आंख आंख भर, भर आई, मैंने वो जिंदगी गुजारी है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सारे आपको जहां से यौम अच्छा आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। हिंदुस्तान और हमारा। आप सलामत रहे, मुस्कुराते रहे। अनादि टीवी का एक बार फिर मोहब्बतों के साथ बहुत शुक्रिया। और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और आज के इस खास मौके पर यहाँ आए और इस महफिल को आप सभी ने अपनी लाइनों के साथ में, जहाँ इस महफिल में और भी रंग भर दिए हैं, आप सभी का तहे दिल से अनादि टीवी भी बहुत शुक्रिया करता है। आप का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए, आपने समय निकाला और कुछ लाइनों के साथ में अब इस कार्यक्रम को मैं भी यहीं विराम दूंगी कि क्या हिंदू और क्या मुस्लिम, कि क्या हिंदू और क्या मुस्लिम, क्या सिख और क्या ईसाई, आओ मिलकर आजादी का पर्व मनाएं, क्योंकि हम सब हैं भाई भाई, हम सब हैं भाई भाई। फिलहाल इस खास सफर में इतना ही, इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए आप सब अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।